अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़या मलिक और मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। हमारे आज के ईद स्पेशल डे 2 शो में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। हज़रत मौलाना साहब बकरा हो या अवाम, मुफ्ता साहब दोनों के साथ एक जैसा सलूक करते हैं। लेकिन हज़रत गफूर हैदरी साहब, हम हज़रत अवाम की इतनी तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले ही आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम की खाल खींच ली है और अब इसे बिल्कुल कुर्बान करने पर तुल गए हैं। जनाब मौलाना साहब, भाई मैं कितनी बार आपको समझाऊं, भाई ये अवाम नहीं बकरा है बकरा। IMF ने भी यही तस्दीक की है। मैं कितनी बार समझाऊं आपको, ये अवाम नहीं बकरा है भाई। अभी आपको मैं इसका सबूत भी देता हूँ। क्या बात करते हो सेक्रेटरी, अभी सुबह तो तुमने अवाम बकरे को चारा डाला है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, वो तो सुबह डाला था, अब तो दोपहर होने वाली है। ओहो, क्या बात करते हो सेक्रेटरी, ये अवाम बकरा है, इसको ज्यादा खिलाया तो इसकी आदतें खराब हो जाएंगी। ये अवाम बकरा है, इसके लिए एक वक्त का ही खाना काफी है। जाओ ये चारा वापस ले जाओ। लेकिन क्या बात करते हो, तुमने सुना नहीं? जी वज़ीर आज़म साहब। अरे हाँ भाई, मैंने समझा दिया है मुर्गी को, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब तुम इसको दाना डाल दो, वो खाना खा लेगी। अरे भाई, लगता है पेट में गड़बड़ हो रही है। जाना ही पड़ना है वॉशरूम। मैं क्या समझाऊं, तुमने पिछले साल भी वादा किया था कि अगले साल बकरा लेके दूंगा। अब मजीद फिर एक साल और इंतजार करेगा वो। तुम्हारे वादे भी सियासतदानों से कम नहीं है। तो बेगम तुम समझ क्यों नहीं रही? अब्बू मुझे बकरा ला कर दे। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अच्छा, मैं मंडी का एक चक्कर लगाता हूँ। अगर मुझे सस्ता बकरा मिला ना तो मैं ले आता हूँ। दरअसल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आजकल मैं जिससे भी गले मिलता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे हाथ उसकी जेब में चले जाते हैं। दरअसल ना वजीर आजम साहब को ना अवाम की बहुत फिक्र रहती है। वो यही सोचते रहते हैं कि कोई चीज ऐसी रह तो नहीं गई जो महंगी ना की हो। मेरा मतलब है इतनी महंगाई, अवाम तो अवाम, घरों में पलने वाले चूहे भी फाके ले लेके चींटियों जितने रह गए हैं। महंगाई हमने नहीं, इमरान नियाजी ने की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि शदीद किस्म की महंगाई 1 साल और रहेगी और उसके बाद आवाम को आदत हो जाएगी। अजीब बात है, हर बार पाकिस्तान में नई हुकूमत आते ही महंगाई का इतना बड़ा सैलाब आता है, जैसे पुरानी हुकूमत जाते जाते सारा कौमी खजाना ट्रकों में डाल कर ले गई हो। इसलिए तो मुल्क में जब भी कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो जिम्मेदार पिछली हुकूमत ही होती है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पिछली गलतियों के अजाले का वक्त आ गया है, मुल्क में महंगाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब भी ना, इनका हाल भी बिल्कुल उसी डॉक्टर जैसा है जो बच्चे को इंजेक्शन लगाने से पहले अपने दोनों हाथ दिखाकर कहते हैं, देखो मेरे दोनों हाथ तो खाली है ना, और बच्चे का ध्यान इधर उधर लगते ही इंजेक्शन ठोक देते हैं। हम भी आपको अपने पहले सेगमेंट का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, तो आइए देखिए। अबे चल मेरे बकरे, अबे चल मेरे बकरे चल। हज़रत मिफ्ता साहब, 73 के आइन के तनाजुर में ये अवाम के गले में रस्सी डालकर आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? देखे भाई, मेरा नाम मुफ्ता नहीं मिफ्ता है। दरअसल जब से आप मुफ्त में वजीर खजाना बने तब से हजरत मौलाना साहब के मुंह पर मुफ्ता चढ़ गया। लेकिन आप अवाम को बकरा बनाकर कहाँ ले जा रहे हैं?
कहीं आज फिर पेट्रोल महंगा करने का इरादा तो नहीं है? भाई मौलाना साहब ऐनक लगाएं, ऐनक। ये अवाम नहीं बकरा है, देखें। हजरत मौलाना साहब, बकरा हो या अवाम, मुफ्ता साहब दोनों के साथ एक जैसा सलूक करते हैं। लेकिन हजरत गफूर हैदरी साहब, हम हजरत अवाम की इतनी तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले ये आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम की खाल खींच ली है और अब इसे बिल्कुल कुर्बान करने पर तुल गए हैं। जनाब मौलाना साहब, भाई मैं कितनी बार आपको समझाऊं, भाई ये अवाम नहीं बकरा है, बकरा। IMF ने भी यही तस्दीक की है। मैं कितनी बार समझाऊं आपको, ये अवाम नहीं बकरा है भाई। अभी आपको मैं इसका सबूत भी देता हूं। अबे बोल मेरे बकरे, अबे एक बार और बोल। देखा बकरा है। कमाल है, मुफ्ता इस्माइल तो अवाम और बकरे में कोई फर्क ही नहीं करते, लेकिन आप तो अवाम हैं, आप इन्हें हकीकत क्यों नहीं बताते? मैंने कई बार इनको बताने की कोशिश की है, मैं अवाम हूँ, कुर्बानी का बकरा नहीं, लेकिन ये बस जिद है कि मैं कुर्बानी का बकरा हूँ, अवाम नहीं। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे होते हुए आप अवाम को बकरा नहीं बना सकते। हाँ, वैसे हजरत मौलाना साहब, आपने भी अवाम को बकरा बनाने में नून लीग की पूरी मदद की है। अरे भाई मौलाना साहब, भाई फिक्र क्यों करते हैं? भाई मैं कुर्बानी के बाद इसकी खाल आपको पहुंचा दूंगा। हाँ? वाकई खाल हमें मिलेगी? हज़रत गफूर हैदरी साहब, अब तो ये हमें भी बकरा ही नजर आ रहा है। वाकई हजरत मौलाना साहब, ये तो कमाल ही हो गया, अब तो हमें भी बकरा ही नजर आ रहा। अरे भाई मैं तो शुरू से कह रहा था कि अवाम नहीं बकरा है। हाँ, चल भी मेरे बकरे चल। हाँ भाई चल। अबे चल भाई मेरे बकरे चल। अबे चल बकरे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि खान साहब उम्मीद की किरण है, ज़िमनी इलेक्शन में 20 सीटें जीतकर अपना मैंडेट वापस लेंगे। चौधरी साहब, खान साहब आपके लिए उम्मीद की किरण नहीं बल्कि उम्मीद का पूरा बल्ब है। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन वाले दिन लोड शेडिंग करके उम्मीद का ये बल्ब जलने ही ना दिया तो फिर तो आप इस सीट से भी जाएंगे। अरे आप दिल छोटा ना करें, हम आपकी उम्मीद की किरण जगाने के लिए दिखाते हैं एक स्किट। माशाल्लाह माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बकरा है। शुक्रिया शुक्रिया सेक्रेटरी। अब ऐसा करो, इसे ले जाओ, बाहर जाकर बांध दो। वज़ीर आज़म साहब, वैसे आपने इसका नाम क्या रखा है? सेक्रेटरी, मैंने इसका नाम अवाम रखा। अवाम? लेकिन वो क्यों? ताकि ये आराम से अपनी जान की कुर्बानी दे दे, ज्यादा शोर न मचाए। अब इसे ले जाओ ताकि ये कहीं ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर गन न कर दे। जी बेहतर। सेक्रेटरी, कहाँ जा रहे हो? वज़ीर आज़म साहब, अवाम बकरे को चारा डालने जा रहा हूँ। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो सेक्रेटरी? अभी सुबह तो तुमने अवाम बकरे को चारा डाला है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, वो तो सुबह डाला था, अब तो दोपहर होने वाली है। ओहो, क्या बात करते हो सेक्रेटरी? ये अवाम बकरा है, इसको ज्यादा खिलाया तो इसकी आदतें खराब हो जाएंगी। ये अवाम बकरा है, इसके लिए एक वक्त का ही खाना काफी है। जाओ, ये चारा वापस ले जाओ। लेकिन क्या बात करते हो, तुमने सुना नहीं? जी वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म साहब। हाँ सेक्रेटरी, क्या बात है? वो अवाम बकरा बाहर धूप में बंधा हुआ है, आज गर्मी भी बहुत है। मैं सोच रहा था कि अवाम बकरे को छांव में बांधूं और उसके आगे पंखा भी लगा दूं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो सेक्रेटरी?
अवाम बकरे को ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बाजी, मैंने अवाम बकरा लिया है, कुर्बानी करके पाए आपको लंदन भिजवा दूंगा। वजीर आजम साहब। बाजी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ सेक्रेटरी? वजीर आजम साहब, अवाम बकरा। सेक्रेटरी, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि अवाम बकरे की ज्यादा फिक्र न किया करो, उस पर ध्यान ही न दिया करो। वजीर आजम साहब, अवाम बकरा रस्सी खोल के भाग गया है। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? वो अवाम बकरा है, इसे वैसे कैसे भाग सकता है? वजीर आजम साहब, जिस तरह का आप उस बेचारे से सलूक कर रहे थे, उसने तो भागना ही था। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो सेक्रेटरी? ऐसे कैसे हो सकता है? वो अवाम बकरा है, ऐसे कैसे भाग सकता है? वजीर आजम साहब, था तो वो बकरा ही ना, कौन सा सच का अवाम था जो आपके सख्त रवैये और जालिम पॉलिसियों को चुपचाप बर्दाश्त कर ले। क्या? प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे हाँ भाई, मैंने समझा दिया है मुर्गी को, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब तुम इसको दाना डाल दो, वो खाना खा लेगी। अरे भाई, लगता है पेट में गड़बड़ हो रही है, जाना ही पड़ना है वॉशरूम। मैं क्या समझाऊं? तुमने पिछले साल भी वादा किया था कि अगले साल बकरा लेके दूंगा। अब मजीद फिर एक साल और इंतजार करेगा वो। तुम्हारे वादे भी सियासतदानों से कम नहीं है। तो बेगम, तुम समझ क्यों नहीं रही? अब्बू, मुझे बकरा ला कर दे। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अच्छा, मैं मंडी का एक चक्कर लगाता हूँ। अगर मुझे सस्ता बकरा मिला ना तो मैं ले आता हूँ। दरअसल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आजकल मैं जिससे भी गले मिलता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे हाथ उसकी जेब में चले जाते हैं। दरअसल ना वजीर आजम साहब को ना अवाम की बहुत फिक्र रहती है। वो यही सोचते रहते हैं कि कोई चीज ऐसी रह तो नहीं गई जो महंगी ना की हो। मेरा मतलब है इतनी महंगाई, अवाम तो अवाम, घरों में पलने वाले चूहे भी फाके ले लेके चींटियों जितने रह गए हैं। महंगाई हमने नहीं, इमरान न्याजी ने की है। वेलकम बैक। कीमती क्रिकेटर कामरान अकमल का कौमी बकरा चोर खोल कर ले गए। वैसे जितना कीमती बकरा कामरान अकमल आपने खरीद के रख लिया था, आपको चाहिए था कि रस्सी से बांध के ना रखते, बल्कि किसी बैंक के लॉकर में रखते, ताकि चोरी होने का डर तो ना होता। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में इंडस्ट्रीज को तरक्की देना हमारी अव्वलीन तरजीह है, और इस तरक्की में पहले कदम के तौर पर हुकूमत ने इंडस्ट्रीज पर सुपर टैक्स लगा दिया है। और पेट्रोल और बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं ताकि हमारी इंडस्ट्री मजीद तरक्की करे। समझ तो आप गए ही होंगे। खैर, मजीद समझने के लिए आपको दिखाते हैं एक स्किट। हेलो, मैं पोल्ट्री फार्म से बात कर रहा हूँ। अरे हाँ भाई, बोलो क्या मसला है? सर जी, एक मुर्गी जो है वो ठीक से दाना नहीं खा रही, पता नहीं क्या हो गया है इसको। अरे भाई, क्यों नहीं खा रही? उसने कौन सा करवा चौथ का व्रत रख लिया है? मेरी बात करवाओ। किससे? मुर्गी से? अरे हाँ भाई, बात करो, इसके कान को फोन लगाओ, करवाओ मेरी बात। जी सर, ये ले, करें बात।
कुक 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 कुक। जी सर जी, हो गई बात। अरे हाँ हाँ भाई, मैंने समझा दिया है मुर्गी को, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब तुम इसको दाना डाल दो, वो खाना खा लेगी। अरे भाई, लगता है पेट में गड़बड़ हो रही है। जाना ही पड़ना है वॉशरूम, बहुत दर्द हो रही है। अरे मेरी प्यारी वज़ारत आला की कुर्सी, मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ, तुम कहीं मत जाना, अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। अरे बुज़दार साहब, आप यहाँ वज़ीर आला हाउस में क्या कर रहे हैं? आप तो यहाँ से रुखसत हो चुके थे। ओ साईं, मैं अरे भाई, आपको यहाँ वज़ीर आला हाउस में किसने आने दिया है? ओ साईं, मेरी 1 मिनट बात तो सुन लें। अरे भाई, मैं वज़ीर आला हूँ, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप मेरी बात कान खोल कर सुन लें। वज़ीर आला हाउस से अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप निकलें यहाँ से चले जाएं। देखे साईं। अरे मैंने कुछ नहीं देखना, आप यहाँ से निकल रहे हैं कि मैं अपने गार्ड्स को बुलवा लूँ? लगता है आप ऐसे नहीं जाएंगे, गार्ड्स को बुलवाना पड़ेगा। गार्ड्स, गार्ड्स। अरे मैंने कितनी दफ़ा बोला है, वज़ीर आला हाउस में कोई फालतू बंदा नहीं घुसना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में सिर्फ वज़ीर आला ही रहना चाहिए। फालतू बंदे को बाहर निकालो। बाहर निकालो फालतू बंदे को यहाँ से। मैं वज़ीर आला हूँ। ओ भाई, वज़ीर आला को नहीं निकालना, गैर मुतल्लका शख्स को बाहर निकालना है। सर, मैं वही कर रहा हूँ। वज़ीर आला साहब तो मेरे सामने बैठे हुए हैं। क्या? ओ भाई, ये कैसे हो सकता है? वज़ीर आला मैं हूँ, मैं वज़ीर आला हूँ। सर, आप थे, अब फिर से बुज़दार साहब वज़ीर आला बन चुके। साईं, देख लिया आपने, इस मासूम बंदे का आपने दिल दुखाया था। इस गरीब आदमी की आपको बद्दुआ लग गई है। बड़ी ताकत होती है गरीब बंदे की बद्दुआ में। और साईं, गैर मुतल्लका आदमी को बाहर निकाल दें। वज़ीर आला ने काबीना की मीटिंग बुलाई है। अरे भाई छोड़ो, मैच में कह रहा हूं, मैं वज़ीर आला हूँ। अरे छोड़ दो मुझे। अरे ये ख्वाब था? इसका मतलब है मैं वज़ीर आला नहीं बन सका। चल बुज़दार, आपकी किस्मत में आप वज़ीर आला बनना नहीं है। सो जा आराम से। खान साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो बेशक गिरफ्तार कर ले, वो डरते नहीं। लेकिन हुकूमत ये सोच रही है कि अगर इमरान खान को जेल में रखा तो फिर जेल के कैदियों को कहाँ रखेंगे? वो इसलिए कि खान साहब ने तो जेल में भी हड़तालें और जल्द से जुलूस शुरू कर देने हैं। खान साहब ने कहा है लाहौर में बैठा एक शख्स अपनी इलेक्शन में धांधली करना चाहता है। यानी खान साहब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद एहतजाज के लिए राय आमा हमवार कर रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता कि कोई पार्टी इलेक्शन हार जाए और धांधली का इल्जाम न लगाए। लेकिन इससे पहले कि आप हम पर स्किट ना दिखाने का इल्जाम लगाएं, हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको एक स्किट। अब्बू जी, आपने ना मेरी दफा बकरा लेकर देना है। ओ बेटा, तुम लोगों को गोश्त ही खाना है ना, वो हमें मोहल्ले से आ जाएगा। अब्बू जी नहीं, मुझे नहीं पता,
सारे मोहल्ले वाले बकरा ले लेते हैं। इस दफा मैंने ना अपने बकरे का गोश्त खाना है। ओ देखो बेटा, जिद नहीं करते, इस बार ना तुम मोहल्ले वालों की कुर्बानी का गोश्त खा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, वो अगली मर्तबा ना हम खुद अपना बकरा लाकर ना कुर्बानी करेंगे। और वैसे भी कुर्बानी का बकरा अपना हो या मोहल्ले वालों का, और गोश्त तो एक ही जैसा होता है ना। और बेगम वो समझा दे क्यों नहीं बच्चे को। मैं क्या समझाऊं? तुमने पिछले साल भी वादा किया था कि अगले साल बकरा लेके दूंगा। अब मजीद फिर एक साल और इंतजार करेगा वो। तुम्हारे वादे भी सियासतदानों से कम नहीं है। तो बेगम तुम समझ क्यों नहीं रही? अब्बू मुझे बकरा ला कर दे। हमें नहीं पता, हमें नहीं अच्छा, मैं मंडी का एक चक्कर लगाता हूँ। अगर मुझे सस्ता बकरा मिला ना तो मैं ले आता हूँ। अब्बू जी पक्का वादा करें कि लेकर आएंगे। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर अपने बेटे के लिए लेके आऊँ। सोना बेटा। भाई मुझे मुनासिब सी कीमत का ना एक सस्ता सा बकरा चाहिए। ये ले जी, 90,000 का मिलेगा। भाई मेरा ख्याल है आपने सही इतना सुना नहीं, मुझे सस्ता सा बकरा चाहिए। ये ले, इससे सस्ता बकरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए में। वो आपने भाई कहा ना, तो इसलिए आपको 60 का दे रहा हूँ। ओ भाई मैं गरीब आवाम हूँ और मेरे लिए तो ये भी बहुत ज्यादा महंगा है। ओ भाई आपको कितने का बकरा चाहिए आप बताएं, ताकि हम उस लिहाज से आपको बकरा दे दें। मुझे तो बस कुछ ज्यादा नहीं, बस 20,000 रुपए वाला बकरा चाहिए। क्या? 20,000 का बकरा? तो क्यों जी, 20,000 रुपए वाला कोई बकरा नहीं है आपके पास? है जी, है। आपको 20,000 का बकरा चाहिए ना जी, वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, ये ले 20,000 रुपया और लाए दे मुझे बकरा दे। आ जाए जी मेरे साथ। हैं? चले जी। अब्बू आ गए, बकरा लेकर आ गए। अब्बू बकरा खाए? बेटा मेरा ख्याल है वो अंदर आने से ना घबरा रहा है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ये क्या उठा के ले आए हो? ये कौन सा बकरा है? ओ बेगम, वो जितने मेरे पास पैसे थे उतने पैसों में तो ऐसा ही बकरा आता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरअसल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आजकल मैं जिससे भी गले मिलता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे हाथ उसकी जेब में चले जाते हैं। दरअसल ना वजीर आजम साहब को ना अवाम की बहुत फिक्र रहती है। वो यही सोचते रहते हैं कि कोई चीज ऐसी रह तो नहीं गई जो महंगी ना की हो। मेरा मतलब है इतनी महंगाई, अवाम तो अवाम, घरों में पलने वाले चूहे भी फाके ले लेके चींटियों जितने रह गए हैं। महंगाई हमने नहीं, इमरान नियाजी ने की है। वेलकम बैक। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि फारूक सितार के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। ईद के बाद उनकी पार्टी में शमूलियत यकीनी है। अच्छा है ना, फारूक सितार साहब भी MQM से निकलने के बाद सियासत से पैदल हो गए थे। अब दोबारा शमूलियत से उन्हें कम अज़ कम सियासत की सवारी दोबारा तो मिल जाएगी। तो नाज़रीन आइए देखते हैं एक मज़ेदार सा स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपकी अपनी होस्ट नूरोलैन और आप देख रहे हैं जी आया में। नाज़रीन, बड़ी ईद पर अवाम का वो हाल होता है जो शेर का भेड़ों की मंडी में घुसकर हो जाता है कि किस किस को खाऊं। बस खाते वक्त पेट का वो हाल ना कर लेना जो नई हुकूमत ने आते ही अवाम का किया है। तो माफ करना, मैं तो वजीर आजम के सामने ही सच बोल गई। एमी किधरे केसी ना बन जाए ना, क्यों वजीर आजम साहब? देखिए, मैं यहाँ खाल मांगने नहीं आया,
आप समझिए कि शायद मैं बकरे की खाल मांगने आया हूँ। पहले इमरान नियाजी ने अवाम की खाल उतारी थी, लेकिन मैं आपसे और अपनी अवाम से वादा करता हूँ कि अवाम मुझे अगर अपनी खाल देगी तो मैं और मेरी टीम दिन रात मेहनत करके अवाम का खून पसीना बहा के IMF का कर्जा वापस कर देंगे। वजीर आजम साहब, हम कोई गैर मुल्की दौरे पर नहीं आए, हम इंटरव्यू देने आए हैं। सॉरी। दरअसल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आजकल मैं जिससे भी गले मिलता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे हाथ उसकी जेब में चले जाते हैं। दरअसल ना वजीर आजम साहब को ना अवाम की बहुत फिक्र रहती है। वो यही सोचते रहते हैं कि कोई चीज ऐसी रह तो नहीं गई जो महंगी ना की हो। मेरा मतलब है इतनी महंगाई, अवाम तो अवाम, घरों में पलने वाले चूहे भी फाके ले लेके चींटियों जितने रह गए हैं। महंगाई हमने नहीं, इमरान नियाजी ने की है। अब देखें, निक्के खादमी आला, मेरा मतलब है हमजा शहबाज ने पूरे 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। देखें, उस इमरान नियाजी ने इलेक्शन कमीशन से कह के वो भी बंद करवा दी कि अवाम को रिश्वत दे रहा है। बहुत अच्छे। और वो जो पेट्रोल आपने 150 से 250 तक पहुंचा दिया है वो? देखें, पेट्रोल हमने अवाम के मुफाद के लिए महंगा किया है। अच्छा जी, वो कैसे? देखें, आजकल के नौजवान देखें, 2 कदम चलते हैं तो सांस फूल जाता है। इसलिए हमने पेट्रोल महंगा कर दिया ताकि अवाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बजाय पैदल चले और उनकी सेहत बने। मैडम, खाली पेट ना जंग लड़ी जाती है और ना ही पैदल चला जाता है। जिन पैसों से अवाम 1 हफ्ते का राशन खरीद कर लाती थी, उन पैसों में अब 1 दिन का राशन नहीं आता। हमारी हुकूमत में ना अवाम हफ्ते में 1 दिन भी पेट भर के खाना खा लेना तो समझे बहुत है। मेरा मतलब है बाकी 6 दिन रोजे भी तो रखे जा सकते। देखें, इस महंगाई का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान नियाजी को जाता है। वो जाकर IMF से मुआहदा करके आया था। इमरान नियाजी तो वादा फरामोश है। हमने IMF से सारे किए हुए वादे पूरे किए हैं। बहुत खूब। IMF और अमेरिका से किए हुए वादे तो आप लोग सारे पूरे करते हैं। वो वादे जो आपने अवाम से किए हैं वो क्यों नहीं पूरे करते? क्यों नहीं पूरे करते? देखें, हमने वादा किया था कि इस जाली हुकूमत को हटा कर दम लेंगे। देखें, पूरा कर दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, IMF सिर्फ बिजली, पेट्रोल और दूसरी चीजें महंगी करने को क्यों कहती है? ये क्यों नहीं कहती कि अफसरों का मुफ्त पेट्रोल, बिजली और दूसरी मराद बंद की जाए? अफसर कोई आम थोड़ी होता है। मेरा मतलब है कि कोई अफसर पेट्रोल या बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उनकी सारी पेमेंट तो हुकूमत करती है। तो मुफ्त कैसे हुआ? मरियम उठो, हमने दूसरी जगह से भी खाल इकट्ठी करनी है। मेरा मतलब है कि दूसरी जगह भी इंटरव्यू देना है। आइंदा देख लिया करो कि इंटरव्यू लेने वाला हमारी गैंग का है या इमरान नियाजी की गैंग का है। हर इंटरव्यू के वक्त मुझे शर्मिंदा कर देती हो। चलो चलो। नाजरीन, आपने देखा, हुकूमत ना तो कुछ सुनने को तैयार है, ना ही महंगाई को कम करके अवाम को कोई रिलीफ देने को तैयार है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।